बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 में भाद्रपद अमावस्या कब है, तो जानेंगे व्रत पूजन शुभ मुहूर्त महत्व के बारे में। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को इसे कुशोत्पाटिनी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या, पिठौरी अमावस्या आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या को पितरों का तर्पण करने का विधान है, परंतु श्राद्ध पक्ष के 15 दिन पूर्व पड़ने वाली भाद्रपद मास की अमावस्या को पितरों का विशेष प्रकार से पूजन तर्पण अगर विधि विधान से किए जाते हैं तो इससे पितृदेवता अति प्रसन्न होते हैं। भाद्रपद अमावस्या तिथि को जो कि पुरोहित वर्ग के लोग वर्ष भर कर्म कांड आदि कराने के लिए नदी, घाटियों, जंगलों से कुशा नामक घास उखाड़ कर लाते हैं और पूरे वर्ष भर उस कुशा का प्रयोग किया जाता है। पूजन में अंगूठी के रूप में धारण किया जाता है, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इसे भाद्रपद अमावस्या को जो कि पूर्वाहन में मानी जाती है, शास्त्रों में कुशा काशा यवा दुर्वा उसी राश्य सकुंदका गोधुमा ब्राह्मयो मौजा 10 दर्भा स बल बजा 10 प्रकार के कुश बतलाए गए हैं, जिसमें जो मिल सके उसी को ग्रहण करनी चाहिए। जिस कुशा में मूल सुतीक्ष्ण हो, उसमें 7 पत्ती हो, अग्रभाग कटा न हो और हरा हो, वह देव और पितृ दोनों कार्यों में ग्रहण करने योग्य माने गए हैं। उसके लिए भाद्रपद अमावस्या तिथि को नदी, घाटियों, जंगलों से इसे ग्रहण करनी चाहिए और उस समय जब भी आप कुशा उखाड़ते हैं उस समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। विरंचिना सहोत्पन्ना परमेष्ठिनी निर्सर्गजा नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव होम फट। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते हुए कुशा को दाहिने हाथों से उखाड़नी चाहिए और इस प्रकार आप चाहें तो जितनी भी चाहें और ले आवे उसी का ही पूजन और श्राद्ध तर्पण आदि में प्रयोग करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो कि अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है, इस दिन गंगा स्नान का दान का विशेष महत्व माना गया है और काल सर्प दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी इस दिन पूजन आदि का कार्य किया जाता है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान शिव जी का पूजन करना, अभिषेक करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, मंदिरों, तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना, पीपल वृक्ष का पूजन करना, इन सबों का ही बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे अगर खासकर सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और उस दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 कुशोत्पाटिनी भाद्रपद अमावस्या कब है, किस दिन श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा, किस दिन कुश ग्रहण किया जाएगा और स्नान दान का कार्य कब किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 14 सितंबर 2023 दिन गुरुवार सुबह 4:50 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 15 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 पे। तो जो भी श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं या कुशा ग्रहण करने वाले हैं, लाने वाले हैं, वो सभी इन कार्यों को जो कि 14 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को इन कार्यों को करेंगे और जो केवल स्नान दान का कार्य करने वाले हैं वो सभी 15 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को स्नान दान का कार्य करेंगे। 14 सितंबर को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:43 और सूर्यास्त शाम 6:03। राहु काल का जो समय होगा 14 सितंबर को वह समय दोपहर 1:26 से दोपहर 2:58 तक और 15 सितंबर को सुबह 10:20 से सुबह 11:53 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय को छोड़ करके ही आप इन कार्यों को करें। 14 सितंबर को जो नक्षत्र है वह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, जो कि अगले दिन सुबह 4:54 तक, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र योग शादी योग रात्रि 3 बजे तक होगा। उसके बाद शुभ योग
तो जो भी श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं और कुछ ग्रहण करने वाले हैं वो सभी 14 सितंबर को इन कार्यों को करेंगे और 15 सितंबर को स्नान दान का कार्य किया जाएगा। अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। और जो भी पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं वो सभी मध्याह्न काल में दोपहर के समय में इन कार्यों को करे, अपने पितरों का तर्पण करे, श्राद्ध आदि का कार्य करे तो पितृदेवता अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं, जिससे कि वंश वृद्धि होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके भगवान शिव जी के मंदिर में जाके भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। नहीं तो कम से कम जल से उनका अभिषेक करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी का कृपा प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन शिव जी को विशेष प्रकार से अगर इनका पूजन करते हैं तो सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो कि चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं पड़ते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इस कारण से इस दिन तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए, या जहाँ तक जो भी बन सके अन्न, वस्त्र, गौ, स्वर्ण, उपाहन, जूता, चप्पल, खड़ाऊ आदि जो भी बन सके उसका दान अवश्य ही करने चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन शाम के समय में पीपल वृक्ष के नीचे जो कि दीपक जलाने चाहिए। पीपल में सभी देवताओं का वास माना गया है। इससे पीपल देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।